Hello students, welcome to yet another session of computer. Today we'll learn about virus, that is third chapter in your textbook, computer virus. Okay students, now we'll learn about what is computer virus. It is a set of instruction, a small program that knowingly or unknowingly remains in your computer and it runs against your wishes if certain conditions are being fulfilled. कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है कंप्यूटर में, जैसे हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और बट ने चलो उसके लिए पैसे नहीं पे किए हैं, तो जिसने वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो तो उसमें वायरस रखेगा ही और कहीं ना कहीं जाके वो वायरस एक्टिवेट होगा एंड इट विल कॉज हार्म टू डेटा दैट इज़ इन योर सिस्टम. वो एप्लीकेशन को सिर्फ जिसमें है उसको नहीं करप्ट करेगा, बल्कि आपके कंप्यूटर पे जितने भी ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है. Let's quickly learn about different type of viruses. One is memory resident virus. It lives in your computer memory and infects all future coming up programs. Another is direct action virus. It comes into action when file containing the virus is executed. वो फाइल को हम रन करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओवरराइट वायरस. ओवरराइट वायरस क्या करेगा, आपके डेटा, आपका जो डेटा रखा हुआ है, ओके, प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, उसको ओवरराइट कर देगा सिस्टम की मेमोरी में जाके और जितने भी इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में रखे हुए हैं उनको ओवरराइट कर देगा, तो दे विल नॉट वर्क और दे मे नॉट वर्क प्रॉपरली. ओके, देयर इज बूट सेक्टर वायरस. वो कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा. बूट होना मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना है. वो बूट सेक्टर वायरस में अगर वायरस आ गया तो वो कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा. अनदर इज मैक्रो वायरस. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशंस को इफेक्ट करता है. ओके, अनदर इज डायरेक्टरी वायरस. डायरेक्टरी मतलब एक तरीके से फोल्डर ही होता है. ओके, तो वो आपके किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को करप्ट कर देगा. अनदर इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो खुद के बहुत सारे कॉपीज बना के और डेटा को करप्ट कर देगा. देन अनदर इज कंपेनियन वायरस. ये कॉम्प्लिकेटेड है वायरस. ये वायरस कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए है कि बाकी जो ट्रेडिशनल वायरसेस हैं, बाकी जो उसके अलावा वायरस हैं, वो परमिट करते हैं कहीं ना कहीं जाके फाइल्स को आप मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो, पर ये डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ आपके फाइल्स की कॉपीज़ बना देता है, तो आप उनको कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो. और जो उसका एक्सटेंशन होता है नॉर्मली जो आता है वो .com आता है. ओके, नेक्स्ट होता है फैट वायरस. फैट वायरस क्या काम करता है, फैट फाइल्स को डिस्टर्ब करता है. फैट वायरस का काम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सेस ले लेता है मतलब उनको चलने नहीं देता है. ओके, अनदर वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. और ये जो वायरस होते हैं दे आर मैलिशियस कोड दैट आर इंजेक्टेड इनटू साइट्स. वेबसाइट्स इंटरनेट के थ्रू आता है. वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस जो होते हैं वो ब्राउज़र के थ्रू वेब पेजेस को, ब्राउज़र को, इन सब को करप्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन वायरसेस आर देयर वी कैन prevent virus attacks. Different ways are there. We can install antivirus programs or isolate the usage of affected drives. जो ड्राइव में ऑलरेडी वायरस है उनका यूज़ अपने सिस्टम पे नहीं करें, या फिर इग्नोर एनी अननोन अटैचमेंट्स एंड ईमेल्स. ईमेल्स में बहुत बार ऐसे अटैचमेंट्स आते हैं जिनका हमको डाउटफुल होता है कि उसमें वायरस हो सकता है, तो वी शुड नॉट ओपन दोस अननोन अटैचमेंट्स. ओके, एंड वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग this thing, antivirus programs. You people may be knowing that first virus name was Creeper. It was being detected by ARPANET in 1987 और वायरस का नाम था I am the Creeper, catch me if you can. Now how one can sense where your system is affected with virus or not. Okay, कुछ जो सिम्टम्स हैं, लाइक योर कंप्यूटर में स्लो डाउन और इट में फ्रीज, हैक नहीं, आपकी भाषा में जो बोलते हैं ग्लिच होता रहता है. ओके, और इट में रीस्टार्ट इन
कपल ऑफ मिनट्स, थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही खुद रीस्टार्ट होना चालू हो जाता है, या फिर अच्छे से काम नहीं करता है, बहुत स्लो जा रहा है, या फिर मैनी टाइम्स व्हेन यू अटैच एनी ऑफ द डिस्क और उसमें जो इंस्टॉल्ड हार्डवेयर है वो भी काम नहीं करता है, प्रिंटिंग नहीं करता है, या फिर अचानक से आपने कुछ सेव किया फिर भी वो चीज़ नहीं दिख रही, जो डेटा लॉस है वो चीज़ें हैं, या फिर खुद ही खुद कंप्यूटर बंद हो गया और जब आप दोबारा स्टार्ट करने गए तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऑल दिस आर द सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। नाउ लेट अस सी सम फॉर्म्स ऑफ वायरस अटैक। जैसे मेलवेयर नाम का सॉफ्ट जो वायरस है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू डिस्टर्ब द एक्सेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब आप कंप्यूटर ऑन करना चाहोगे, उसमें कुछ काम करना चाहोगे तो वो आपसे नहीं होगा, वो कंप्यूटर परमिट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय वायरस नेम मेलवेयर। दूसरा होता है वॉर्म। वॉर्म जो होता है इट्स ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। ओके, वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड इट इज़ अ मैलिशियस कोड, मतलब एक ऐसे कोड फॉर्म में रहता है, एंड इट डिस्टर्ब्स योर system from not starting only. Okay, another is spyware. Spyware, it's a software. It collects the owner's private information. स्पाई मतलब जासूस, आपको मालूम है ना। तो वो क्या करता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और कहीं सेंड कर देता है। अनदर इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस विच इफेक्ट्स योर hardware as well as software. Okay, Trojan malware takes its name from classical story of Trojan horse because it imitates the technique to infect computers. Okay, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को ही डिस्टर्ब कर देता है। अनदर इज स्वीपर वायरस। स्वीपर वायरस इट इज़ फेक एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम है लेकिन होता वायरस है, और वो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्वीप करके ले जाता है। So talking about antivirus softwares, so many antivirus softwares are there which try to eliminate or which do not permit viruses to enter your computer. Okay, उसमें से बहुत सारे आपको इमेज में दिख रहे होंगे, जैसे AVG एंटीवायरस, ट्रस्ट पोर्ट, देन ट्रैन, देन पांडा, देन कैस्पर्सकी, देन बिट डिफेंडर, नॉर्टन, MCAFE, क्विक हील, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू आर यूजिंग इंटरनेट, तो इंटरनेट यूज़र्स को मालूम होगा कि इंटरनेट से जो स्पैम मैसेजेस आते हैं, जो यूजलेस मैसेजेस आते हैं या वायरसेस आने के चांसेस रहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके नेट कनेक्शन के फायरवॉल को क्रॉस करके आती हैं, विच सेव योर सिस्टम फ्रॉम बीइंग इफेक्टेड बाय वायरसेस। ओके, तो फायरवॉल भी एक अच्छा काम करती है। एंड यू शुड नो दैट सीडी जो होती है उसमें वायरस का होगा तो भी वो आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ओके, विद दिस वी complete the explanation of this chapter. We'll meet in next session of your computers with another chapter, that is 5th chapter, spreadsheets, and only 4 chapters will be doing for your 7th standard. So till then, goodbye.